अब देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पिछले दिनों नूह में हुई घटना को लेकर कांग्रेस का एक डेलीगेशन नूह गया था, लेकिन वहां पर उनको नहीं मिलने दिया गया। लेकिन उन्होंने वो पूरी रिपोर्ट जो है पार्टी हाईकमान को सौंपी। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयमान जी है। उदयमान जी, आप नूह गए, वहाँ की जो रिपोर्ट थी वो पार्टी हाईकमान को दी, किस तरीके के हालात है वहाँ पर और क्या रिपोर्ट जो है आपने सबमिट किया है? प्रदेश का हमारा हाई पावर डेलीगेशन गया था, जिसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी भी थे, हमारे 3 विधायक भी थे डेलीगेशन में और हमारे सीनियर साथी थे। तो वहाँ पर गए, हमने बातचीत की। वहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि IMT रोज का मेब है, वहाँ पर उन्होंने बैरिकेड लगा रखे थे सारे पुलिस में, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पर हमें भी रोक लिया गया। हमने बात की एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर से ममता सिंह से, हमने एडिशनल DGP जो अजीत बाला जोशी उनसे बात की, डिप्टी कमिश्नर से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी को अभी अलाउ नहीं कर रहे, अभी कर्फ्यू भी लगा हुआ है, धारा 144 पे लगी हुई है, और जब तक अभी लॉ एंड ऑर्डर की पूरी हम क्लियर नहीं कर लेंगे कंट्रोल में स्थिति, तब तक हम अलाउड नहीं करेंगे। तो हमने कहा था कि भाई हम जाना चाहते हैं कि जहाँ मंदिर पर यह घटना हुई है उस जगह को हम देखना चाहते हैं, जहाँ पर कोई दुकानें जलाई गई हैं हम उस बाज़ार में, मार्केट में जाना चाहते हैं, हम अनाज मंडी में जाना चाहते हैं जहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं, और साथ ही जो पीड़ित पक्ष हैं चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं उनसे हम संपर्क करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बिल्कुल फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया था कि वहाँ हम अलाउ नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने अलाउ नहीं किया तो कोई हमारे पास कोई था नहीं कोई, तो हमको वापस आना पड़ा हमारे डेलीगेशन को, और हमने जो रिपोर्ट थी वो हमने हाईकमान को भेज दी। सारी अखबारों में भी, प्रेस में भी सारी चीज़ आ ली, सारी बात, उसमें अब कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश की जनता को, और ख़ास करके जो हमारा मेवात, गुड़गांव, पलवल जो एडजॉइनिंग जो ज़िले हैं उन सब को, कि भाई जो बहुत बड़ी एक साजिश थी हमारे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए, हमारे प्रेम प्यार भाईचारे को बिगाड़ने के लिए, वो जनता ने विफल कर दिया। क्या सर, जो विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है, क्या उसमें ये तमाम जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे? निश्चित तौर से विधानसभा के अभी विधायक दल की मीटिंग 16 तारीख को होनी है, और क्योंकि ये करंट इशू हैं तो इस पर तो निश्चित तौर से इस पर चर्चा होगी विधानसभा के अंदर। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे अभी अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को एक दिन के गैप पर टेस्ट हुए थे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसमें 41% एक जैसे थे दोनों में। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सरकार किस तरह से विफल सरकार है। अब तक लगभग 40 बार पर्चे लीक हो चुके हैं इनके शासनकाल में, और कोई पता नहीं चलता कि भाई ये कैसे पर्चे लीक होते हैं, किस तरह से हमारे नौजवानों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सर्विस देने के बजाय जब पता लगता है, बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, अपने माँ बाप से जैसे तैसे, अपना वो माँ बाप भी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पैसे खर्च करता है, वो तैयारी करके जब पेपर देने जाता है तो वहाँ पता लगता है पर्चा लीक। तो क्या बीतती है उनके पेरेंट्स पर, क्या बीतती है उन बच्चों पर, क्या बीतती है। और फिर उसके बाद में फिर वो कभी 6 महीने के लिए अट जाता है, कभी 1 साल के लिए, कभी 2-2 साल हो गए। अभी आपको पता होगा कि भाई 4 साल से सारी भर्तियाँ रुकी पड़ी थी। पहले PGT टीचर्स की निकाली थी, करीब 4800 पोस्ट हैं, वो कोई नहीं लिए गए। पुलिस कांस्टेबलों की निकाली थी, वो 4 साल से उलझी पड़ी थी। तो इस तरह से सारी जो ना नौकरियों का इस सरकार में कोई भी जो बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, और ये हर तरह से विफल सरकार रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप होकर रह गई है। हमें बड़ा अफसोस होता है जब कहने को मिलता है, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आती है तो उसमें जब ये पता लगता है कि हरियाणा नीचे से दूसरे नंबर पर है, मतलब सबसे नीचे पहुंच गया। और अपराध में खास करके महिलाओं के, बच्चों के साथ, एक बच्चे के साथ अभी 8 साल के सोनीपत में घटना हुई है। तो इस तरह से जो ना बहुत प्रदेश में छवि जो है सरकार की बिल्कुल धूल धूसरित हो चुकी है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं सरकार को ये हर मोर्चे पर
विफल सरकार रही है। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब आप लोकसभा चुनाव है हरियाणा में जिस तरीके से अलग अलग लोकसभा की बैठक जो है प्रभारी दीपक बावरिया ले रहे हैं, क्या लगता है कि फीडबैक जो है लोकसभा की सीटों का लिया जा रहा है? देखिए सारी तैयारियां चल रही हैं। हमारे प्रभारी जी जब से आए हैं लगे हैं प्रभारी, तो वो सभी पार्लियामेंट वाइज वो सभी जो सीनियर जो कार्यकर्ता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो फीडबैक मिलेगा वो कैंडिडेट चुनने में भी आसानी होगी, संगठन को गठन करने में भी उसमें आसानी होगी। हमारा चाहे वो पार्लियामेंट का है चाहे असेंबली का है, सभी में उससे निश्चित तौर से उससे जो ना जो फीडबैक मिलेगा उससे हमें लाभ मिलेगा। और आप देखोगे कि बहुत जल्द अब हमारा संगठन भी बनेगा। और अभी हमारा ये 9वां पार्लियामेंट का विपक्ष आपके समक्ष हिसार में होने जा रहा है 20 तारीख को। इससे पहले 8 में हो गया, 9वां यह है, एक रहेगा रोहतक का लास्ट में, वो लास्ट में अभी होना है। तो आप देखेंगे कि भाई किस तरह से लोगों का जो आउटकम, जिस तरह से लोगों का जन समूह उमड़ के आ रहा है हमारी सभाओं के अंदर, जिस तरह से राहुल जी की यात्रा के समय, जिस तरह से हमारे विपक्ष आपके समक्ष में, जिस तरह से चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम रहा हो, चाहे कबीर जयंती का प्रोग्राम रहा हो, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। तो निश्चित तौर से ये आने वाला समय कांग्रेस का है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्लियामेंट की 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। तो बिल्कुल ये थे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।